साल 1973 की फिल्म जंजीर के मशहूर गीत दीवाने हैं दीवानों को की रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है। लता मंगेशकर अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं थी और रिटेक चाहती थी, लेकिन मोहम्मद रफी इसके लिए तैयार नहीं थे। साल 1973 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई, नाम था जंजीर। इस मूवी में उनके साथ जया बच्चन, प्राण, ओम प्रकाश जैसे कलाकार नजर आए। इस फिल्म का एक गाना है दीवाने हैं दीवानों को, जो कि खूब पॉपुलर हुआ। इस गाने के बोल गुलशन बावरा ने लिखे, संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं 53 साल पुराना ये गीत जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है, इसकी रिकॉर्डिंग के बाद लता जी ने जो किया उसने सभी को चौंका दिया। साल 1972 में मुंबई के तारादेव स्टूडियो में जब रफी साहब और लता मंगेशकर ने ये गाना गाया तो संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को लगा कि अब बस फाइनल हो गया है, लेकिन लता जी को ये उतना पसंद नहीं आया और उन्होंने अधूरा सा महसूस किया। फिर जो हुआ वो इस गाने की किस्मत बदल देने वाला था। चलिए जानते हैं इस गीत के पीछे की असली कहानी। जब लता जी ने अपने हिस्से का गाना गाया तो रफी के साथ साथ सभी को पसंद आया, लेकिन लता जी दोबारा रिटेक चाहती थी। रफी साहब ने कहा कि लता जी आपने ये गाना बहुत ही अच्छे से गाया है, इसे दोबारा गाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लता मंगेशकर सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, बल्कि वो हर चीज को परफेक्ट करने पर विश्वास रखती थी। वो अड़ गई कि उन्हें एक और रिटेक चाहिए। अचानक से स्टूडियो में माहौल शांत हो गया। सामने खड़े दिग्गज संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें इसकी मंजूरी दे दी। इसके लिए रफी साहब को भी बुलाया गया क्योंकि गाना फिर से रिकॉर्ड होना था। जिस दिन ये अमर गीत रिकॉर्ड हो रहा था उस समय रमजान का महीना चल रहा था और रफी साहब ने रोजा रखा था। सुबह से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी और वो भूखे प्यासे रहकर गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। गाना दोबारा रिकॉर्ड हुआ और ओके होने के बाद रफी साहब घर के लिए निकल गए, लेकिन वो घर पहुंचे ही थे। फिर लता जी ने कहा कि मुझे माफ कीजिए, मुझे एक बार फिर से गाना है। हर कोई चौंक गया, लेकिन संगीतकार लता को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए मान गए। रफी साहब बेहद थके हुए थे और एक और रिटेक के लिए तैयार नहीं थे। सब कुछ ठीक है तो एक रिटेक क्यों? रफी के ये बोल उस समय निकले क्योंकि वो गाना फिर से रिकॉर्ड करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। रफी ने साफ कह दिया था अब मैं कोई रिटेक नहीं दूंगा और स्टूडियो के गेट की तरफ बढ़ गए। रफी साहब स्टूडियो से बाहर निकल रहे थे, तभी उन्हें गीतकार गुलशन बावरा दिखाई दिए। गुलशन बावरा उन्हीं की तरफ दौड़े और खुश होकर बोले, रफी भाई आपको पता है फिल्म का ये गाना मैं कर रहा हूँ। गुलशन की ये बात सुनकर रफी साहब हैरान रह गए। उन्होंने ये गाना अमिताभ बच्चन को दिमाग में रखकर गाया था। ये सुनते ही रफी को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पूरा गाना अमिताभ के हाव भाव और चेहरे को सोचकर गाया था। रफी साहब ये सब सोचकर वापस स्टूडियो में आ गए और गाना लता जी के साथ फिर रिकॉर्ड हुआ। इस गाने के जरिए दर्शकों ने पहली बार गुलशन बावरा को स्क्रीन पर परफॉर्म करते देखा और लगा मानो वही इसे गा रहे हों।